हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरू फ्रॉम जेविस इंटरनेशनल स्कूल चीका। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था टॉपिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स तक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। जनरली मेटल्स हैवी होती हैं, इस कारण से इनकी डेंसिटी हाई होती हैं। बट सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये लाइट मेटल्स हैं, इनकी डेंसिटी भी लो होती है। डेंसिटी लो होने का रीज़न है कि इनका एटॉमिक मास लो होता है और एटॉमिक साइज इनका ज़्यादा होता है। एटॉमिक मास स्मॉल और एटॉमिक साइज ग्रेटर होने के कारण से इनकी डेंसिटी हाई होती है। और डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम को हम डेंसिटी बोलते हैं। इनका मास स्मॉल होता है, वॉल्यूम हाई होता है, इसलिए इनकी डेंसिटी लो होती है। बिकॉज डेंसिटी क्या होती है? वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। साइज ग्रेटर तो डेंसिटी स्मॉलर। नेक्स्ट इज मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। फॉर एग्जांपल टंगस्टन। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, 3410 डिग्री सेल्सियस। इसलिए इसका यूज़ इलेक्ट्रिकल बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिकल बल्ब में फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का यूज़ करते हैं। वाई? बिकॉज टंगस्टन हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट of 3410 डिग्री सेल्सियस। बट एक्सेप्शनल केस आर देयर सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम एंड पोटाशियम की मेल्टिंग पॉइंट लो होता है बिकॉज दीज आर सॉफ्ट मेटल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। मेटल स्ट्रॉन्ग होती है, इनकी टेंसिल स्ट्रेंथ हाई होती है। टेंसिल स्ट्रेंथ मीन्स एक आपने थ्रेड लिया और एक आपने मेटालिक स्टिक ली, दोनों के एक रिजिड सरफेस से सस्पेंड कर दिया। एक वेट आपने थ्रेड से लगाया और एक आपने मेटालिक प्लेट से लगाया। थ्रेड इजीली टूट जाएगा, लेकिन मेटालिक प्लेट जो आयरन की बनी हुई है, वायर या किसी मेटल की बनी हुई है, वो इजीली ब्रेक नहीं होगा। तभी ब्रिज बनाने के लिए मेटल का यूज़ करते हैं, बिकॉज उसकी टेंसिल स्ट्रेंथ हाई होती है। मेटल्स आर सोनोरस। मेटल सोनोरस होते हैं। सोनोरस मीन्स जब मेटल को मेटल के अगेंस्ट स्ट्राइक किया जाता है तब साउंड प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल स्कूल बेल। स्कूल बेल मेटल की बनी होती है। नाउ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 7। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, जिससे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, जिसके कारण से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये बन गया नेगेटिव आयन। इसलिए नॉन मेटल्स को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों फिजिकल स्टेट के अंदर मिलती हैं। टोटल 22 नॉन मेटल्स होती हैं, जिसमें से 11 गैसेज हैं, 10 सॉलिड हैं। ओनली 1 नॉन मेटल इज लिक्विड। गैसेज नॉन मेटल के एग्जांपल हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन एटसेट्रा। लिक्विड एक ही नॉन मेटल है, उसका नेम है ब्रोमीन। सॉलिड नॉन मेटल्स के एग्जांपल है कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर एटसेट्रा। नॉन मेटल में लस्टर यानी कि शाइनिंग नहीं होती, इनका डल सरफेस होता है। नॉन मेटल्स सॉफ्ट होती हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड एलोट्रोपिक फॉर्म होता है कार्बन का। डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है होल यूनिवर्स का। पूरे यूनिवर्स में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड है। नॉन मेटल्स ब्राइटल होती हैं। इट मीन्स अगर हम इनको हैमर से बीट करें या स्ट्रेच करें तो ये टूट जाते हैं। इसलिए ना तो इनके अंदर मेलिबिलिटी होती ना डक्टिलिटी होती। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज ऑल्सो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट भी कार्बन की ही एलोट्रोपिक फॉर्म है। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है। नॉन मेटल्स जनरली लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है।
नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं होती। इट मीन्स नॉन मेटल को अगर हम नॉन मेटल के अगेंस्ट स्ट्राइक करें तब साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड अप टू टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। थैंक यू।